नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। साथियों, 8 तारीख संडे को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए रिटन टेस्ट होना था, जो कि पेपर लीक होने के कारण ये कैंसिल हो गया। बेरोजगार युवक हमारे 8 तारीख से पहले मतलब 7 तारीख की शाम को सेंटर के आसपास उन्होंने वहाँ पहुँचना शुरू कर दिया। किसी ने होटल ले लिया, किसी ने लॉज ले ली, कोई धर्मशाला में वहाँ रहने के लिए पहुँच गया कि भाई कल सुबह जा करके रिटन टेस्ट करके आएंगे, रिटन टेस्ट दे के आएंगे। और फिर पता चलता है कि पेपर कैंसिल, कारण पेपर का लीक आउट होना। ये पेपर लीक हुआ ही क्यों? मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि एक बेरोजगार युवक जब भी कोई सरकार वैकेंसी निकालती है, उस एक वैकेंसी के पीछे एक युवक कितने लोगों को रोजगार देता है? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। मैं बताता हूं। पेपर में आई कि वैकेंसी निकली है, वो बेरोजगार युवक किसी भी इंटरनेट वाले पे जाएगा और वहां पे कहेगा फॉर्म दो। फॉर्म लिया, फॉर्म भरा, उसको रोजगार दिया। उसको डिस्पैच करने के लिए जाएगा पोस्ट ऑफिस, उसको रोजगार दिया। बाइक से जाएगा, तेल जलेगा, पेट्रोल पंप वालों को रोजगार दिया। फिर वो युवक रिटन टेस्ट की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी में जाएगा, लाइब्रेरी वालों को उसने रोजगार दिया। कोचिंग लेगा, मास्टर को रोजगार दिया। और अगर कोचिंग सेंटर घर से दूर है तो वहां पे पीजी लेगा, पीजी ज्वाइन करेगा भाई, तो वहां पे उन्होंने रूम का किराया दिया, उसको रोजगार दिया। मतलब एक बेरोजगार युवक कितने लोगों को रोजगार दे रहा है? एक वैकेंसी निकली है उसके पीछे, और फिर पता चलता है भर्ती कैंसिल। कमाल हो गया। मतलब एक बेरोजगार युवक एक फॉर्म के पीछे कितने लोगों को वो रोजगार देता आ रहा है। वैकेंसी कितनी थी हरियाणा पुलिस की? 5500। फॉर्म कितने फिलअप हुए? 8,39,000। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज़पेपर कह रहा है। मतलब जितनी तनख्वाह आपने 5500 बंदों को पूरे उम्र में देनी थी, उतनी तो आपकी 8,39,000 के 8,39,000 फॉर्मों से पहले ही ले ली। और क्या कहती हैं, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। यहां पे तो बेरोजगार ही रोजगार दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कुछ नहीं कर रही। सरकार तो एक काम कर रही है, वो पैसे और इकट्ठे कर रही है। भाई 8,39,000 लोगों ने फॉर्म भरा, पैसे तो खर्च हुए, चाहे वो रोडवेज के रूप में हो, चाहे वो फॉर्म फीस के रूप में हो, चाहे वो लॉज के रूप में हो, कहीं पे भी हो, पैसा लगा। एक युवक को नौकरी लगवाने के लिए उसके माँ बाप अपना पेट काट के उस बच्चे का भविष्य बनाने के लिए अपने गांव से दूर कहीं शहर में भेजते हैं। दिन रात एक करने के बाद बंदे के अंदर उम्मीद जगती है कि हाँ, मैं अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, और आप लोग उसको भर्ती कैंसिल। क्या है? चाहे वो ग्राम सचिव के बारे में हो या चाहे हरियाणा पुलिस के बारे में हो, आप लोगों की तो जबान थोड़ी सी हिलती है साहब, यहां पे तो सपने ही बिखर जाते हैं। फिनिश सब कुछ। कब ये वैकेंसी निकलेगी? कब फिर ये प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट होएगी? इतने में तो उम्र निकल जाती है। वो ना तो कमाने लायक रहता, ना खाने लायक रहता। बहुत बढ़िया रोजगार दे रहे हैं आप, ऐसे ही करते रहना आप लोग। बहुत बढ़िया आप लोगों की प्लानिंग है। क्या जरूरत है रोजगार देने की? जब आप देखो ना, एक बेरोजगार युवक कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। खजाना भर रहा है आप लोगों का, सरकारी खजाना भर रहा है, भरते रहिए।
इलेक्शन आ रहे हैं, पैसे भी तो चाहिए ना भाई आप लोगों को, बहुत जरूरी है। और ऊपर से इस पेपर में ही पढ़ के बता रहा हूं कि मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता जी ने ट्वीट के जरिए विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि भले ही पेपर कितनी बार लीक हो जाएं, लेकिन किसी माफिया को पनपने और अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये माफिया पता नहीं पनपेंगे नहीं पनपेंगे, मगर बात यह है जनाब, हमारा भविष्य जरूर खराब होता जा रहा है। हमारे युवाओं की ऐसी तैसी होती जा रही है, उनका मनोबल टूटता जा रहा है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटती जा रही है, आंखों में पड़ते पड़ते धोला मोतिया निकल आया उनके। कोई भी भर्ती आपने ढंग से की ही नहीं आज तक। क्या आपको नहीं पता कि पेपर लीक आउट हो रहा है? कैसे हो रहा है लीक आउट? पेपर लीक आउट होते ही क्यों है? क्या आप लोगों के संज्ञान में नहीं होता? क्या आप लोगों को नहीं पता कि पेपर कहां प्रिंट होते हैं, क्या सिक्योरिटी है, क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं? अगर ये सब आपको पता ही नहीं तो माफ कीजिएगा, आप लोग फिर सरकार में रहने लायक ही नहीं है। और दोष किसको देते हैं? पेपर लीक आउट करने वाले को। देखिए, जितना दोषी चोर होता है ना, उसकी सपोर्ट करने वाला भी इतना ही दोषी होता है। भाई चोरी हुई क्यों आप लोगों के रहते हुए? पेपर लीक आउट हुए क्यों? इसमें हमारे बेरोजगार युवकों का क्या कसूर था? पेपर लीक आउट हुए, फेलियर कौन? आप लोग। आप लोगों की सुरक्षा एजेंसी काम नहीं कर रही। खामियाजा किसने भुगता? हमारे बेरोजगार युवकों ने। क्या बढ़िया रोजगार दे रहे हो साहब। देखिए, अगर आपने रोजगार देना तो ढंग से दीजिए, नहीं देना तो साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दीजिए कि भी हम रोजगार नहीं देंगे, सरकार का काम नहीं है रोजगार देना। फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ग्राम सचिव वाली रिजेक्ट हो गई थी, आज तक नहीं आई। अब ये हरियाणा पुलिस की हो गई है, ये साल 2 साल आप निकाल देना, जरूरत ही नहीं कुछ करने की। क्या करेंगे पढ़ के? कुछ नहीं करने वाला। भाई बेरोजगारियों को ऐसा है, अपने घर अगर खेती बाड़ी हो तो अपने खेत में जाके कसोले चला लिया करो भाई। और कोई व्यापारी का लड़का हो तो दुकानदारी संभाल लो। और अगर किसी के माँ बाप रेडी वगैरह लगाते हो तो भाई रेडी लगाने की प्रैक्टिस कर लो। नौकरी के बारे में कतई ना सोचो भाई, क्योंकि ऐसे ही ये पेपर लीक आउट होते रहेंगे और ऐसे ही आप लोग अपना फ्यूचर खराब कर लेंगे। 2-4 बार और अगर ऐसे ही पेपर लीक आउट हो गए तो ये मान के चलना कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं, तुम्हारी उम्र चली जाएगी, खत्म। पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस आप एक काम करना, जब इनके हमारे नेताओं के जब पेपर हुए तब ये देखना कि इनके पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इनको पास करना है या फेल करना है, फिर ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। चलते हैं, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।